राधे राधे। आश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी पुकारते हैं। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में शरद पूर्णिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन को विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने धरती पर गोपियों के साथ महारास किया था। तो शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हमें भारतीय संस्कृति और आस्था की गहराई से परिचित कराती हैं। शरद पूर्णिमा की कई कथाएं हैं, लेकिन मैं आज आपको वह 3 कथाएं बताऊंगी जो अभी तक आपने कभी सुनी ना होंगी, और शरद पूर्णिमा का महत्व भी बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शरद पूर्णिमा का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा है। यह दिन चंद्रमा की विशेष ऊर्जा से भरपूर माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो शरीर और मन के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। तो शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भारतीय पुराणों में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा है देवी लक्ष्मी और कोजागर व्रत की कथा, जिस वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। राजा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। राजा और उसकी पत्नी देवी लक्ष्मी के अत्यधिक भक्त थे, इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को कोजागर व्रत करने का निर्णय लिया। इस व्रत का उद्देश्य देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो भी जागरण करके उनकी पूजा करता है उसे धन धान्य और वैभव से नवाजती हैं। राजा रानी ने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी की आराधना की, तो परिणाम स्वरूप देवी माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया। अब दूसरी कथा है भगवान कृष्ण की। जब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस दिन रास लीला की थी, तो शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की रास लीला के साथ भी जोड़ा जाता है। यह कथा भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की गाथा है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ रास लीला का आयोजन किया था। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति असीम थी और वे भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली मानती थीं। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इस रास लीला में हर गोपी को यह आभास कराया कि वे केवल सिर्फ उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाता है। अब शरद पूर्णिमा की तीसरी कथा है चंद्रमा और अमृत वर्षा की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण होता है और उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में शरीर और मन को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो ये थी शरद पूर्णिमा की 3 बिल्कुल ही भिन्न कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।